चलिए साउंड के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आज। देखिए भैया साउंड के क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स। बात बंद कर दो, अब सीधे देखो, आज इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड कितना दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में भैया, टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल टी इक्वल टू कितना दिया है 2 सेकंड। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट किए थे, स्मॉल एफ से, और फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या था हमें बताएं जरा, 1/t, 1 टाइम पीरियड था, है ना भैया। तो यहां से फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.5, 0.5 हर्ट्ज लिख दें, या फिर हम क्या लिखें सेकेंड इनवर्स, बात एक ही है, यूनिट एक ही है ना, ये लिख लीजिए। ये लिख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फटाफट नोट डाउन करो सब लोग जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ह्यूमन का हार्ट बीट दिया है भैया कितने सेकंड पर सेकंड, 1.25 पर सेकंड दिया है। फ्रीक्वेंसी दिया है, ये फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1.25 पर सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स दिया है। हमसे पर मिनट पूछ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी किसमें पूछा जा रहा है आपसे, पर मिनट, मतलब मिनट इनवर्स में पूछा रहा है। तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 1 सेकंड में इतने हैं, तो 60 मिनट में कितने होंगे भाई, 60 सेकंड में कितने होंगे, बोलो भाई, कैसे 75 लिख दिया विनोद, हाँ क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और 1 सेकंड में कितना है 1.25, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 1.25, क्यों, ये पर सेकंड दिया है ना फ्रीक्वेंसी, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 हर्ट्ज पर मिनट, या 75 पर मिनट, हाँ हर्ट्ज लिख दो, या 75 मिनट इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी हमारी, ये आंसर होगा भैया। और ध्यान समझ के, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। पर मिनट की बात कर रहा है, पर मिनट की बात कर रहा है, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या दिया है, जल्दी से नोट करो फटाफट, बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर, टू कॉन्सिक्यूटिव, और क्या दिया है ट्रफ्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर, फाइंड द वेवलेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ। भैया ये ध्यान समझना, जब हम आपको वेव पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था ये अप डाउन आपको जो इसमें दिख रहा है, इसकी क्या मतलब थे यहां बताएं, ये जो अपलिफ्ट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे बेटा, ये क्या बोलेंगे ट्रफ है हमारा, ये भी हमारा इधर क्या हो गया क्रेस्ट, ये क्या हो गया भैया ट्रफ, क्लियर है, यही है ना। अब देखो जब हम वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ाए थे तो हमने कहा था क्या, एक ऑसिलेशन की हम जब बात किए थे तो वन ऑसिलेशन हमारा कब कंप्लीट हुआ था, जब वेव पार्टिकल का ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल यहां से होते हुए यहां पहुंचा, तो हमारा वन ऑसिलेशन क्या हुआ कंप्लीट हुआ, मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी बॉडी या पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक तो सिंपल डेफिनेशन ये लिख लिए थे। सेकंड डेफिनेशन हमने क्या कहा था, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर व्हाट टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहते थे वेवलेंथ कहते थे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, यही हमारा क्या होता था वेवलेंथ। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स, मतलब एग्जैक्टली हमें ये क्या दिया है वेवलेंथ ही दिया है। तो आप लिखोगे सिंस वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप लैम्डा से, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, जल्दी से लिखो क्रेस्ट, हाँ और ट्रफ्स। बिना ड्रॉ किए कैसे समझेगा विनोद,
सो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, ये दिया है ना सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, कितना दिया भैया 100 मीटर, तो यही हमारी वेवलेंथ हो जाएगी 100 मीटर। वेवलेंथ हमें कितना दिया भैया 100 मीटर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है हमसे, बोलो भाई। फिर कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा। पहले यहां ध्यान समझो भैया, लिखना नहीं अभी, सुन लो पहले, सुन लो पहले, सुन लो क्वेश्चन की। जब हम सेकेंड पार्ट में आएंगे, देखो टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के मिड में क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। इसी तरह से टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के मिड में क्या आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है। तो जो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस क्या है, लैम्डा है। यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस क्या है, तो हाफ डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, ये भी हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई। तो इसको लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ हमेशा क्या होता है, लैम्डा बाई 2, मतलब वेवलेंथ का हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। हाफ ऑफ द वेवलेंथ इज द व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। पूरी डिस्टेंस क्रेस्ट और क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की क्या होती है भैया, लैम्डा। उसी के बीच में मिड में क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। तो जब हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो उसी वेवलेंथ का हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखिए आप, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड व्हाट, ट्रफ। इसको याद ही रखिएगा एज ए, बेटा जब बोलता हूं तो सुना करो, बीच में बात ना किया करो। हर बार कहता हूं मैं, लफाजी कर रहे हो, इसी में जीवन बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, नोट डाउन करो, फिर बताता हूं इसको। लैम्डा बाई 2, लैम्डा कितना है भैया 100, वेवलेंथ कितना है 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा। रिजल्ट्स लगातार आप लोगों के डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन आप सीरियस नहीं हो रहे हैं। सर क्रेस्ट और एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट की डिस्टेंस हाफ, वेवलेंथ का हाफ होता है, लाइक वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लैम्डा का हाफ हो जाता है। समझ आई बात। टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है लैम्डा। और टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में क्या आएगा, एक ट्रफ आएगा, और टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच में क्या आएगा, एक क्रेस्ट आएगा। जब इनके बीच की डिस्टेंस की बात करोगे कि इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, लैम्डा बाई 2। इसलिए क्या किए, लैम्डा 100 आया था, लैम्डा का हाफ कर दिए, तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस आ गई। नोट डाउन करो, अब बात नहीं करना इस बार बेटा, कूट दिए जाओगे। सीरियस होकर पढ़ाई करो, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन, फिर देखो डेटा क्या दिया है, उससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूले क्या है, उसे यूज करिए। फोर्थ में क्या दिया है देखो भाई, इफ स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ साउंड वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव कितना दिया है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, फिर से वही आ गया ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, लैम्डा या वेवलेंथ की डेफिनेशन अपने जहन में सेट कर लो। पहली क्या डेफिनेशन हमने बताया, द डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। दूसरा हम क्या बता रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, ये भी हमारा क्या होगा, वेवलेंथ लैम्डा होगा। और क्या है इसके बाद, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन या टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन इज ऑलवेज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ द वेव या पार्टिकल जो भी हमारा। टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी हमारी, वेवलेंथ। टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, वेवलेंथ। टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, वेवलेंथ। टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी हमारी, वेवलेंथ। अगर हमसे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का हाफ। अगर हमसे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, तो वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ। ये सब सेट रखो, और नहीं है तो कॉपी में नोट डाउन करो इसको, सब लोग लिखो इसको, कॉपी में लिखो, वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखो, लैम्डा लिखो जल्दी से, पढ़े लिख के नहीं आओगे गधे आगे न्यूमेरिकल करने। लिखो सब लोग, लिखो वेवलेंथ, वेवलेंथ को लिखो, पहला लिखो फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, इसको क्या है, वेवलेंथ की लिखो फर्स्ट डेफिनेशन। द डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, द डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से।
द डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये हो गया। सेकंड लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ की बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और करके लिखो थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और व्हाट, कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, लैम्डा से। अब नीचे लिखो, लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, लिखो डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, लिखो डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ, मतलब लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ मींस व्हाट, लैम्डा बाई 2। फिर नीचे से लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड व्हाट, रेयर फ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन और व्हाट, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, मतलब लैम्डा बाई 2। अब क्वेश्चन जो दिया है उसको पढ़ो भाई, देखो क्या दिया है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, स्पीड ऑफ वेव दिया है भैया। स्पीड कितना दिया है, स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.3 मीटर पर सेकेंड दिया है। और क्या दिया इसमें, और क्या रहा है इसमें, द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये हमें क्या दे रहा है, बेसिकली सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन दिया, मतलब क्या दे रहा है इनडायरेक्टली हमें, ये सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन दिया है, बेसिकली हमें क्या दे रहा है, अरे वेवलेंथ अभी यही तो बताए मेरे गजनियों, रेयर फ्रैक्शन है ना ये, टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन की बात कर रहा था, ये वेवलेंथ ही तो होगा। तो इसको लिखो वेवलेंथ, इसलिए मैंने कहा था रिवीजन के साथ आइए। इसमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब बताइए हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, बोलो भाई निकम्मो, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे बड़ी यूनिट है मीटर, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, या इसको क्या करें हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करें। सोच लो ये लेवल है आप लोगों का, रिजल्ट क्यों नहीं गिरेगा। इस तरह से पढ़ाई चल रही है और हम लोग पढ़ते हैं आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा है, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है। अब बने हैं जीनियस। 100 से डिवाइड करें या कहते हैं 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है भाई। 100 नीचे होगा तभी तो ऊपर गया, 10 की पावर -2 हो गया, ये हो गया 1.5 न्यूटन की पावर -2 मीटर। कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट एक्सपेरिमेंटेशन ये पढ़े हो ना, एक्सपेरिमेंटेशन आपने पहले चैप्टर पढ़ा अपना, उसमें यूनिट कन्वर्जन वगैरह सीखे थे, पढ़ा आपने, रिवाइज किया उसको नहीं, बस नोट्स बना के रख लियो। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। अब मुझे बताओ वो रिलेशन जिसमें ये तीनों आ रहे हैं, कोई ऐसा रिलेशन है आपके पास जिसमें ये तीनों आ रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ वेव आए, फ्रीक्वेंसी आए, वेवलेंथ आए, कौन सा रिलेशन था बताओ भाई। हाँ, फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू क्या था, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या है रिलेशन, v इक्वल टू एफ इंटू वॉट, लैम्डा। हमसे f पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है ना भैया, तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। स्पीड क्या है हमारी बताओ, 0.3, डिवाइड किससे करना है अपने को, 1.5 इंटू 10 की पावर -2। चलो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं मुझे बताएं, डिवीजन। आओ भैया आप दिखाओ, मिस्टर आप यहाँ आओ, अक्षय यहाँ आओ बेटा, चलो इसको डिवाइड करके दिखाओ।
आप सब लोगों की रिकॉर्डिंग रखूंगा मैं। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आप लोगों की गिर रहे हैं भाई। आपके पेरेंट्स को भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। बताओ क्या होगा। हाँ कैसे आके सॉल्व करो जरा देखिए हम। कैलकुलेशन अगर नहीं आ रही है इस लेवल पे आकर 9th-10th में, तो क्या आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया जाए अब? और नहीं आ रहा है तो उसके लिए कौन वर्क करेगा? नहीं खुद से कर पा रहे हो तो पूछो टीचर से। इतना ही छोटा लिख दो कि टीचर की आंख निकल जाए। मतलब 20 आंसर आ रहा है, आंसर शीट में देख लियो, शीट में बस इतना पता है, बीच की जर्नी नहीं पता है कि ट्रांजिशन में क्या होना है, कैलकुलेशन क्या होना है। ये है कैलकुलेशन हमारी। चलो बेटा हम समझ गए, बस बस देख लिए, यही पढ़ लिए हो। बस ऐसे स्मार्ट टेस्ट में टहलते रहो तुम लोग बस। चलो भैया शिवांश आप आए, आप दिखाएं, चले आइए आइए भाई, आप बताएं कैसे करेंगे। चलिए जो लिख दिए देख रहे हो, समझ में आएगा किसी को कुछ? चलिए करें, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करें, बताइए कैसे करेंगे आप। हाँ चलिए करिए करिए। हाँ नहीं वो सर ने बोला था ना ऐसे ही होगा राजकुमार, हाँ ऐसी पढ़ाई होगी बताओ। हाँ यही तरीका है। आप लोग 9th-10th पे पहुंच गए, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखाना पड़ेगा अब मुझे। चलो भैया यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, आओ आप आओ 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 पहले आओ। आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, आप लोगों के पेरेंट्स को भी तो पता होना चाहिए कि जिनके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आए देखे आप लोगों के पीछे बेटा इतनी मेहनत की गई लेकिन सब बेकार है। चलो कैसे करोगे बताओ जरा, कैसे करोगे? मेहनत तो करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। कैसे करेंगे भैया, यही होगा? अरे ऐसी का देख रहा है बे, ऐसा कहाँ से स्टार्ट करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक छोटी सी कैलकुलेशन सोचो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब क्या उम्मीद किया जाए आप लोगों से बताओ, यही सब होगा? ऐसे ही समझ रहे हो आप लोग आज? हाँ हाँ जी भाई। चलो बेटा आप दिखाओ, आओ आओ जाओ। हाँ आप बताएं, आइए आइए आइए, नहीं आइए आइए यहाँ आइए, यहाँ आओ पहले तुम, हाँ आओ पहले आप आओ। आप लोगों की अब डेली हम कम से कम 2-3 बच्चों की तो जरूर रिकॉर्डिंग कराएंगे। आप लोग कैसे कर रहे हो? हाँ करो भाई, बताओ मुझे कैसे कर रहे हो। कम से कम पेरेंट्स को पता तो चले कि ये कितना पढ़ रहे हैं। बेटा यहाँ लो, चलो अब करो, चलो करो, उसमें हाथ में टच करो। हाँ चलो देखो, कैसे किए? हाँ सर पॉइंट 3 को सर 3.10 हाँ फिर सर नीचे इसके नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा। हाँ सब जुगाड़ से काम हो रहा है बेटा। चलो बैठो, तो हम आंसर लाने से मतलब नहीं है, थोड़ी पता होगा कि आंसर क्या लाना है। हाँ ऐसे ही चलेगा। देखो भैया चल, अब ध्यान से देखो यहाँ, अब जैसे यहाँ 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 10 से इधर इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से इसको भी क्या करेंगे हम, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3, नीचे क्या हो जाएगा 15। ये 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा।
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, प्लस के 2। और 10 की पावर प्लस 2 होने का मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 10 का स्क्वायर मतलब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 300, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 टू 30 आ जाएगा 20 हर्ट्ज आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो ना, ये सेकंड इनवर्स। कहां पावर भेजना है क्या नहीं, वही 10 वही 1.3 वही 1.5 लिखे चले जा रहे हो। इस 10 की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो भी रहता है साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। और दोनों में 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। 10 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर की कोई है तो 3 हो गया, डिनोमिनेटर की क्या हो गया भैया 15 हो गया। फिर 10 की पावर -2 ऊपर गया तो भैया 10 का स्क्वायर हो गया 100। 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 300, नीचे 15 हो गया है। 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 20 हर्ट्ज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है जल्दी से बताओ। करना आना चाहिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कैलकुलेशन सीखो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एन ऑब्जर्वर फायर्स ए गन टुवर्ड्स ए हिल एंड व्हाट हियर्स आइडेंटिकल साउंड आफ्टर 2 सेकेंड। ये इको वाला क्वेश्चन है, हमने बताया ना, आफ्टर 2 सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या बताया था, हमने कहा था ये रिफ्लेक्टर है, अगर यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड यहां से जाएगा फिर लौट के वापस भी तो आएगा। अगर ये पूरी डिस्टेंस d है तो d जाएगा d आएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d। बताया था ना। वेलोसिटी इसकी क्या है, स्पीड v है मान लेते हैं, टाइम t लगा तो हमने क्या लिखा था v इक्वल टू क्या था 2d अपॉन t। स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया है, कितना दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपने को निकालना है, टाइम दिया है कितना 2 सेकेंड। इको का क्वेश्चन है, यही बताया था ना फॉर्मूला। यहां से d निकालना है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ d इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ गया हमारा 330 मीटर। डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी m के सिस्टम में मीटर। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है और ये जो रिफ्लेक्टर है हिल्स है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 330 मीटर। इतना सिंपल आंसर आना है, लेकिन कैलकुलेशन फॉर्मूला ये सब याद रहेगा तब तो आ पाएगा। इतना करके आइए बेटा, कल जिसको जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहा ये समझ लेना कूट देंगे। रिवीजन करके आइए सब लोग, ठीक है। और इसी वीक में साउंड का टेस्ट भी होना है। हाँ, इस बार सबके पेरेंट्स को बुलाएंगे पीटीए में, इनके देखिए रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ताकि उनको जो लास्ट में स्कूल से रिजल्ट आता है वो शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। इससे पहले उनको पता होना चाहिए कि आपकी क्या पोजीशन है, तो इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे वो। डेली आप बुलाएंगे आप लोगों की पेरेंट्स को, 9th क्लास की जरूर बुलाएंगे, और किसी क्लास की बुलाएं या ना बुलाएं, पढ़ाई करो सब लोग सीरियस होकर। ओके डन, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।